हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूपीपीसीएस द गाइड विदिन। यूपीपीसीएस की तैयारी शुरू करते ही सबसे बड़ा पहाड़ जो सामने आता है वो ये है कि एनसीईआरटी पढ़ें या घटना चक्र। लोग कहते हैं एनसीईआरटी बेस है और सीनियर कहते हैं घटना चक्र के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन सच ये है कि अगर आपने गलत सीक्वेंस चुना तो आप सिर्फ किताबें खत्म करेंगे, सिलेबस नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो मैंने खुद फॉलो किया है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, एनसीईआरटी एक स्टोरी की तरह है जो आपका दिमाग खोलती है और घटना चक्र एक एक्सरे है जो बताती है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से फंसता है। अगर आप बिना बेस के सीधा घटना चक्र पर जाएंगे तो आप सिर्फ फैक्टर रटते रहेंगे, और अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते रह गए तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखकर डर जाएंगे। सबसे पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 टू 12 की, बट सभी लोग 6 टू 12 की बताते हैं, बट मैं यही कहूँगी कि 11 12 की ज्योग्राफी के लिए एंड हिस्ट्री के लिए सफिशियंट है, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी और इसके बाद तो बहुत सारा बेसिक हो जाता है। तो 11th एंड 12th की ही एनसीईआरटी उठाइए एंड उसे एक बार स्टोरी की तरह पढ़िए। उसके तुरंत बाद उसी चैप्टर का आप घटना चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इससे होगा क्या कि एनसीईआरटी नहीं समझ आती है, तुरंत में एनसीईआरटी नहीं समझ आती, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए। वो अगर उसे हिंदी मीडियम वालों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, तो एनसीईआरटी पहले नहीं पढ़े होते हैं तो उन्हें समझने में प्रॉब्लम होती है। वो एनसीईआरटी की अपेक्षा स्टैंडर्ड बुक उन्हें जल्दी समझ में आती है, बट एनसीईआरटी नहीं समझ आती है। तो इसलिए एनसीईआरटी एंड घटना चक्र दोनों को साथ साथ लगाइए। इससे क्या होगा कि एनसीईआरटी भी समझ में आ जाएगी एंड पीवाईक्यू से समझ आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी गलती होती है जो आपको रेस में पीछे कर देती है, वो ये है कि लोग हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। 11th 12th की एनसीईआरटी उठाइए, बट अभी जो टाइम बचा हुआ है उसमें एनसीईआरटी आप नहीं कवर कर सकते हैं, तो अभी के लिए जो भी आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं उसे पढ़िए। एंड जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड बुक में भी है, ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड बुक में वो सारी चीज़ें नहीं है। अभी के लिए तो लगभग हर अभी के लिए जो है वो लगभग हर कोई इंटरनेट यूज करता है, एंड उसमें से देखिए कि अगर वो चीज़ें उसमें बुक्स में डिटेल्स में नहीं दी हुई है, लग रहा है कि इसमें कुछ छूट रहा है, इसका ऐसे कंफ्यूजन हो रही है, तो उसको सीधा सीधा चैटजीपीटी से वो कीजिए, गूगल कीजिए, इंटरनेट का यूज कीजिए अपनी स्टडी में। साइंस के लिए आप डायरेक्ट घटना चक्र से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ रिपीट होने वाले क्वेश्चन का ट्रेंड ज़्यादा रहता है। इसके लिए एनसीईआरटी अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, बट आपको एनसीईआरटी स्पेशली ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के लिए तो पढ़नी ही चाहिए। प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के अकॉर्डिंग आप सोसाइटी की जो एनसीईआरटी होती है उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि सोसाइटी वाली एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? पहले एनसीईआरटी का बेस, फिर घटना चक्र का प्रहार। लेकिन एक और चीज़ है जो एनसीईआरटी से भी ज़्यादा जरूरी है यूपीपीसीएस 2026 के लिए, और वो है करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ जोड़ना, जो मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। याद रखिए, ये सिर्फ एक सजेशन है, आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।